हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज जो है वो तीसरा रोज़ा है और शुक्र अल्लाह पाक का अभी तक सारे रोज़े जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे हैं। तो गाइस, अभी मुझे जाना है नादरा के ऑफिस अगेन, वहाँ जाके कार्ड का पता करना है क्योंकि कल मैंने हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे पूछा था तो वो कह रहे थे कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अगेन लेकर आने हैं नादरा के ऑफिस। तो अगेन नयाब और मैं सॉरी Just 8 times. यार No तो हम लोग problem. 8वीं दफ़ा अगेन जा रहे हैं कार्ड के लिए। शी इज सेइंग इट्स नॉट नॉर्मल। आई नो टेडी बेयर, इट्स नॉट नॉर्मल। Head pain. Head pain. हेड पेन Yeah. या Make फॉर head pain. Head pain and the time go forward. सॉरी अबाउट दैट। It's That- not your fault. It's this from the person fault. The broker there. They don't do work, you know. Sorry about that. That you have to face these kind of things in Pakistan. I'm sorry. No, it's not your fault. Huh? Not your fault. अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारी अम्मा, क्या कह रही हैं? ये हल्दी है, क्या बात है जी। अम्मा जी हल्दी कह रही हैं साहब। अम्मा जी मैं जा रहा हूँ नादरा के ऑफिस अगेन ख्वारी करने। बिल्ली जमा करना है। हफ्ता आज मंडे को ही होगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिमीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो गाइस अगेन हमारी ख्वारी है 8वीं दफ़ा आज नादरा के ऑफिस। तो चलते हैं, देखते हैं कि मुझे पता आज भी हमारा कार्ड तो नहीं बनना, लेकिन देखते हैं कि आज डॉक्यूमेंट्स कौन से ये लोग मांगते हैं और आज कौन से डॉक्यूमेंट्स इनको जमा करवाने हैं। तो लेट्स सी। अल्लाह करे कि आज हमारा आखिरी फेरा हो। मतलब आखिरी तो नहीं है क्योंकि हमें कार्ड पिक करने के लिए भी दोबारा आना पड़ेगा, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे कि आज हमारा जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारी सब कुछ वो आज के फेरे में ही जमा हो जाए और हमें दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि रोज़ा भी है और नयाब का भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है। रोज़े में इस तरह फिर अपने ऑफिस के काम और बाकी सारे काम छोड़ के सिर्फ इस कार्ड के पीछे भागते रहना ये भी सही नहीं है। तो एक तो यूनियन काउंसिल वालों ने बड़ा तंग किया और इस दफ़ा नादरा वालों ने बड़ा तंग किया। मुझे नहीं, मैं तो खैर पाकिस्तानी हूँ, मैं तो यूज़ हूँ, लेकिन मेरी बेगम जो है वो बहुत ज़्यादा तंग हुई है। और कल को ये लोग झूठ नहीं बोलते, ये जो यहाँ पर चीज़ें देख रही है इसने वहाँ पर जाके यही बातें लोगों को बतानी है। तो मैं अगेन पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ और उनसे कहूँगा कि यार आप अपने सिस्टम्स को और बाकी सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा बेहतर करें, कोशिश करें कि चीज़ें जो हैं वो अब दौर कौन सा चल रहा है, 2026 चल रहा है, तो हर चीज़ कंप्यूटराइज और सेंट्रलाइज है। तो कोशिश करें कि लोगों को इतनी ख्वारी आप ना करवाएं। स्पेशली ये जो नादरा का जो ऑफिस है इस पर आप थोड़ी सी तवज्जो दें कि लोग कितनी दूर से उठ के आते हैं काम अपना करवाने के लिए, तो आप उनकी ख्वारी ना करवाएं। तो गाइस हम लोग 8वीं दफ़ा नादरा के ऑफिस पहुंच चुके हैं। ये सामने इनका ऑफिस है और आज चल के देखते हैं कि आज हमारा काम होता है या नहीं होता। A few moments later. तो गाइस अगेन आज हमने इसके वीज़ा के जो फॉर्म है वो जमा करवा दिए हैं और वो कह रहे हैं जी कि 1 महीना मज़ीद आगे लगेगा। आज 21 फरवरी है, तो
होपफुली कि 21 या 22 मार्च को जो है इसका POC बनकर आ जाएगा। और अगर नहीं आता, क्योंकि 30th को इसकी फ़्लाइट है वापस, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि काइंडली आप इसको कोशिश करें इसके जाने से पहले पहले हमारा प्रोसेस करवा दें। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अब हमें मज़ीद दोबारा कितनी दफ़ा आना पड़ता है, क्योंकि हर फेरे में कहते हैं जी दोबारा आपको आना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा एक मुसद्दिक साहब हैं, वो मिले हैं, बहुत अच्छे इंसान है, और उन्होंने कहा जी कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि इस दफ़ा मैं आपका प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से करवा दूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अगेन अब हमारी रवानगी है वापसी की तरफ। It's on. तो गाइस मैं अपने घर ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ वहाँ पहुंच चुका हूँ। तो अभी घर जाने से पहले मुझे सदफ के लिए कुछ मेडिसिन लेनी थी, क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मुझे 2 दिन से कह रही है कि मेरे लिए गले की मेडिसिन लेकर और मैं चल के दवाइयाँ लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे अपने घर चलते हैं। तो गाइस घर हम लोग आ चुके हैं। I hope Nayab this time your card will make. No, I'm hoping for the 8 times. Yeah. So let's try. कुछ नहीं, वीज़ा वगैरह की वो जमा करा दी है। क्या? वही जो वीज़ा के लिए इन्होंने कहा था कि जो लेटर है उसके वीज़ा का जो कागज़ होता है वो दोनों जमा करवा दिए। अब कहते हैं कि मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, कहते हैं अभी आपने जमा कराया, आज से प्रोसेस स्टार्ट होगा तो महीना लगेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि कब तक मिल जाएगा, कहता है 22 मार्च या 23 मार्च तक। मैंने कहा 30 को उसकी फ़्लाइट है। कह रहा उम्मीद है उससे पहले मिल जाएगा 22-23 तक। तो गाइस मैंने ना आपको घर ड्रॉप कर दिया, मैंने घर पे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और गाज़ा पे जा रहा हूँ अपने ऑफिस काम से। इंशाल्लाह आज ही मैं फ्री होता हूँ और अफ्तारी पे मिलते हैं घर पे। तो सी यू इन अ व्हाइल। 3 hours later. तो गाइस मैं बस काम से फ्री हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ जी घर की तरफ। और अम्मी क्या बना रही हैं? मैंने कहा स्पैगेटी बना रही हूँ। क्या बात है जी। पालक कोफ्ते। तो गाइस आज हमारे लिए अफ्तारी में जी पालक कोफ्ते और साथ में स्पैगेटी। आप मुझे कभी भी पतला नहीं होने देंगी। मैं अपना बाइक धोने लगूं, ठीक है? क्या हुआ? मीटिंग थी मेरी। क्यों? दोबारा फोन तो नहीं आएगी सीधे? तो गाइस मैं चल के अपना बाइक धो लूँ और उसके बाद फिर देखते हैं, अगर हमें टाइम मिलता है तो फिर मैं जाऊँगा जी वॉक पे। बुरी हालत हो गई है बाइक की। चलते हैं गाइस इसको चल के धोते हैं आप। 1 hour later. तो गाइस बाइक मैंने धो लिया था, लेकिन मुझे वॉक करने का टाइम नहीं मिला और अभी टाइम हो रहा है जी 5 बज के तकरीबन 52 मिनट और 5 बज के मेरे ख्याल में 55 मिनट पे रोज़ा खुल जाता है। तुम सीट जी सारे चावल डालो साथ डाल देना, तो खाना साथ ही खाते हैं ना। तो गाइस ये हमारी आज की अफ्तारी है। पकौड़े हैं, स्पैगेटी है, दही फुल्की हैं, खजूरें हैं और उसके साथ साथ पालक कोफ्ता और चावल। तो ये आ गया पालक कोफ्ता
और ये क्या है? ये वो है क्या नाम तुम्हारी बोली? ब्रोकली। अच्छा, तो गाइस अफ्तारी करते हैं और उसके बाद आपसे गपशप होती है। 2 hours later. अभी उठूँ और उठ के फिर अम्मी ने मुझे कहा कि मार्केट जाना है, वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो अम्मी के साथ जी अब चलते हैं बाज़ार। लॉक हुआ है। आपने भी आराम किया था? हाँ मैं भी सो गई थी। क्या अंदर? नहीं। हाँ नानी आज दिन कराइश में भेजी अफ्तारी। सामान है? हाँ अच्छा। बिरयानी, फ्रूट चाट, साथ रोल, समोसा, चना चाट, फ्रूट चाट, खजूरे। अच्छा। देखते हो तुसी भी बड़ा ज़बरदस्त बेटा हुआ उन्होंने रसमलाई, मिठाई, बिरयानी डब्बों में बंद करके छोड़े। अच्छा। हाँ मैंने कहा ये अच्छा तरीका है ना बर्तन जामन थे ना अच्छी गल है। अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इतनी एडवांस हो रही हैं कि घरों के बर्तन लोग अपने इस्तेमाल कर रहे हैं जी। और ये डिस्पोजेबल इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो गाइस तीसरा रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। चौथे रोज़े की आज सहरी होगी सुबह, और वक्त यकीन करें इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्यों अम्मी? हाँ ज़ाहिर है जुमा आँख बंद करो तो जुमा आता है, आँख बंद करो तो जुमा गुजर जाता है। बिल्कुल। ऐसा ज़िंदगी भी इतनी तेज़ी से गुजर रही है, दिन का नहीं पता, रात का नहीं पता। अल्लाह मियाँ सबके लिए बेहतर करे। आमीन। ये रमज़ान मुबारक। जो परेशान है अल्लाह मियाँ उनकी परेशानियाँ दूर करे। आमीन। आपस में प्यार मोहब्बत इत्तेफाक दे। ज़िंदगी का क्या है, ज़िंदगी का पता अगले लम्हे का नहीं पता किसी को हमारे साथ क्या होने वाला है। बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और अल्लाह हसदीन की हसद करने वालों से बचाए। आजकल के दौर में ना जेलसी और हसद जो है ना वो बहुत आम हो चुका है। जाहिर है ना खुद सुकून से रहेंगे ना किसी को रहने देंगे। जी। ये ज़िंदगी ऐसी है। खासकर अब पाकिस्तान में ये चीज़ें शुरू हो गई हैं, बाहर तो ये चीज़ें नहीं हैं। इंसान को अपने काम से काम होता है, कोई पता नहीं क्या किस तरह गुजर रहा है।